नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या 498A सच में ख़त्म हो गया है, जैसा कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज आजकल देखी जा रही हैं इसी टॉपिक। चलिए जानते हैं सच्चाई क्या है। 498 क्या सच में ख़त्म हो गया है या इससे संबंधित कोई ऐसा जजमेंट है जिसको लेकर इस तरह की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। 498A ज़्यादातर फेक मुकदमे ही किए जाते हैं, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से, जिसमें परिवार, रिश्तेदार और सगे संबंधियों का नाम बेवजह जोड़ दिया जाता है। महिलाएं किसी भी तरह से अगर पारिवारिक विवाद होता है तो सबसे ज़्यादा 498A DV एक्ट का इस्तेमाल करके अपने ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए या इस तरह की इस धारा का उपयोग करती हैं। अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद हुआ है शादी के 2 साल 3 साल के बाद, तब तो ये कहा जा सकता है कि संबंधित लोगों के बीच में जो भी है 3 साल या 2 साल या 1 साल, कुछ मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ इन्होंने बिताया है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो भी थे लड़ाई झगड़े, मतभेद या किसी भी तरह से प्रताड़ना हुई है, हिंसा हुई है, तब इसका उपयोग किया गया है। लेकिन आजकल देखने में यह आ रहा है कि शादी के 1 महीने 2 महीने बाद भी इन सब सेक्शन का यूज करके परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेन की जाती है और बिना वजह उनका नाम इस सब में दर्ज कराया जाता है ताकि उन सबको भी परेशान किया जा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी एक जजमेंट। इस वीडियो में मैं एक जजमेंट के माध्यम से बताऊंगी कि अगर आपके साथ भी इस तरह की घटना हुई है, आपके परिवार, मित्रगण या रिश्तेदारों का नाम बेवजह जोड़ दिया गया है और 498 का मामला फर्जी दर्ज कराया गया है आपके खिलाफ, तो आप संबंधित रिश्तेदारों, परिवार या माँ बाप, उन सबका नाम कैसे हटा सकते हैं या 498A क्वेश कैसे करा सकते हैं, कहाँ से होगा, कितना समय लगेगा और इसके लिए क्या करना होगा, क्या है संबंधित जजमेंट। डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं जिस जजमेंट के बारे में चर्चा करूंगी वो है गीता मेहरोत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने परिवार एवं रिश्तेदारों का नाम 498 से हटवा सकते हैं। डिटेल में अगर इस जजमेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ताकि पूरा मामला क्या था आप अच्छे से समझ सकें और पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपकी पत्नी ने 498A में FIR कर दी है तो आप FIR के ग्राउंड पर भी हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंतर्गत FIR की कॉपी लेकर डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपना नाम हटवाने के लिए। अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है तो आप चार्जशीट की कॉपी लगाकर अपील कर सकते हैं, या ट्रायल कोर्ट में अगर मामला चल रहा है तो आप ट्रायल कोर्ट से भी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाकर अपना नाम हटाने की मांग कर सकते हैं। बस आपको ये साबित करना होगा कि आपका नाम क्यों हटना चाहिए। इस मैटर से आप लोग अगर पत्नी ने अपने रिश्तेदारों का जिनका भी नाम यूज़ किया है वो कहाँ रहते हैं, कितनी दूरी पर रहते हैं, उनसे किसी भी तरह का संपर्क आपकी पत्नी का है या नहीं है, बातचीत है या नहीं है, क्योंकि 498A का उपयोग सिर्फ उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो आसपास रहते हों, साथ में रहते हों या किसी भी तरह का संपर्क उनके बीच में हुआ हो। अगर रिश्तेदारों का नाम इस तरह से लगाया गया है जो आपकी पत्नी से बहुत दूर रह रहे हैं, सालों तक कोई मिलना जुलना नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तब पत्नी 498A में अगर उन लोगों का नाम ऐड करती है तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके और जिस तरह से एप्लीकेशन लगाकर या हाई कोर्ट में जाने के लिए बताया गया है, आप इसका इस्तेमाल करके उनका नाम हटा सकते हैं। बस आपको ये साबित करना पड़ेगा न्यायालय में कि जो भी आपकी पत्नी ने लगाया है इल्ज़ाम उनके ऊपर वो सरासर गलत है। कोई किसी भी तरह से उनके ऊपर 498A नहीं बनता है, क्योंकि सालों से वो लोग अलग रह रहे हैं, किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है, ना कोई आना जाना है, ना कोई बातचीत है, तब उनका नाम अब 498A में उनका नाम जबरन क्यों लगाया गया। अगर न्यायालय में आप ये बात साबित कर ले जाते हैं, साथ ही इस जजमेंट का यूज करते हैं, तब
तब आप उनका नाम बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। डिटेल में जानकारी के लिए इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इस मैटर में 498A से परिवार और संबंधियों का नाम हटाया गया, क्या मामला था और किस तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप साबित करके अपना नाम 498 से हटा ले जाते हैं, तब आपकी पत्नी द्वारा लगाया गया जो ये झूठा आरोप था वो काफ़ी हद तक कमज़ोर भी पड़ जाता है, क्योंकि न्यायालय के सामने अगर ये प्रूफ हो जाता है कि रिश्तेदार, परिवार या मित्रगण के लोगों को पत्नी ने फर्जी फंसाया था, उनका कोई लेना देना नहीं है, गलत तरीके से उनका बेवजह नाम ऐड कर दिया गया था, अगर ये प्रूफ हो जाता है तब पति अपने पक्ष में ये भी न्यायालय में अपील कर सकता है या इस बात की मांग भी कर सकता है कि उसकी पत्नी ने जो भी इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर झूठ ही था। जिस तरह उसने रिश्तेदार और परिवार वालों को, अन्य लोगों को फंसाया था, उसी तरह से उसने पति को भी फंसाया है। एक बार न्यायालय आपकी बात सुनकर विचार करने को मजबूर जरूर हो जाता है कि हो सकता है सच में ये जो भी पूरा मामला है वो फेक ही हो। सिर्फ ये कह देना कि पत्नियों के हक में इस तरह के कानून बन गए हैं जिसका इस्तेमाल करके वो हमें फंसा रही हैं, बेवजह परेशान कर रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं, सही नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके हक में इस तरह के दिन प्रतिदिन नए नए जजमेंट आते रहते हैं, जिसे मैं भी और कई अन्य चैनल अपने माध्यम से अपडेट करते रहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा एफर्ट करना होगा और अवेयर रहना होगा कि आपको अपने हक अधिकार के लिए अपने बचाव में कैसे लड़ना है और क्या करना है। सिर्फ बदले की भावना से या गुस्से में आकर इस तरह के केस किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपील करूंगी कि सब लोगों का समय इम्पॉर्टेंट है, समय बहुत कीमती है। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या विवाद से बचें आप लोग। अगर किसी तरह की गलतफहमी आप लोगों के बीच में है या किसी तरह का विवाद उत्पन्न हुआ है तो सबसे पहले प्रयास यही करें कि आपसी सहमति से सुलह समझौता करके मामले को खत्म कर दें। न्यायालय में जाकर या एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाकर आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ अपना समय, एफर्ट और पैसा खराब करते हैं। साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती समय, एक ऐसा हिस्सा आप इन सब बेवजह की बातों में खराब कर देते हैं जो कभी वापस नहीं मिलने वाला। लड़ाई झगड़ा करने से किसी समस्या का हल नहीं होता। ठंडे दिमाग से विचार करके, सोच समझ के और अगर यदि किसी परिवार के ऊपर संबंधित धारा के अंतर्गत झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी के हिसाब से वो उनका नाम बहुत आसानी से हटवा सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।